डियर स्टूडेंट, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा यूपीपीएससी एई ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है कि यूपीपीएससी एई की 550 प्लस एएन की वैकेंसीज का डिटेल नोटिफिकेशन दिसंबर के फर्स्ट वीक में जारी होने जा रहा है। तो ये लास्ट एग्जाम जो कराया था यूपीपीएससी ने कंडक्ट कराया था, ये एई का एग्जाम, वो लास्ट 2021 में जो एग्जाम कंडक्ट कराया था तब लगभग 250 के आसपास वैकेंसी थी और इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज को लगभग डबल कर दिया गया है। मतलब 550 लगभग वैकेंसीज का नोटिफिकेशन दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने जा रहा है। तो जो भी आप में से स्टूडेंट इस एग्जाम का वेट कर रहे थे तो उन सभी के लिए एक वेरी बहुत गुड न्यूज है आप सभी के लिए। तो आपको एक एक्साइटमेंट के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम पर, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो प्रॉपर वे में सिलेबस डिजाइन करा गया है। जो लास्ट ईयर का सिलेबस था 2021 का, उस सिलेबस की अगर हम बात करें, प्रॉपर डिटेल में सिलेबस था और उन स्टूडेंट के लिए ये बहुत सही एग्जाम रहेगा जो स्टूडेंट टेक्निकल में बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ रखते हैं। मतलब जैसे कि मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, ओके, जहां से ये चीज आपको क्लियर होगी कि टेक्निकल में ज्यादा फोकस करने वाले स्टूडेंट के लिए ये बहुत एक सही एग्जाम है। जैसा कि बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो पेपर फर्स्ट और पेपर टू, ये दो पेपर कंडक्ट कराए गए थे 2021 में। तो पेपर फर्स्ट में क्या था, जनरल हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। तो जनरल हिंदी से जो टोटल नंबर हो गए 75। यहीं पर जो ब्रांच पेपर था अपना, पेपर फर्स्ट में जो ब्रांच पेपर था उसमें टेक्निकल के नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 100, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, तो 300 मार्क्स के पेपर फर्स्ट हो गए, टेक्निकल हो गया पेपर फर्स्ट में। सेम अगर हम बात करें पेपर सेकंड की, तो इसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और ब्रांच पेपर जो सेकंड होगा उसमें टेक्निकल के फिर से 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो मतलब पेपर फर्स्ट में टेक्निकल के 100 क्वेश्चन, पेपर सेकंड में टेक्निकल के 100 क्वेश्चन, तो टोटल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को मिलाकर 200 क्वेश्चन टेक्निकल के थे और 50 क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो जनरल हिंदी और जनरल अवेयरनेस को मिलाकर दोनों का टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर कंडक्ट कराया गया है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, वो टोटल पेपर आपका हो जाता है 300 और 300 600 का टोटल टेक्निकल हो जाता है और 150 में आ जाता है आपका जनरल अवेयरनेस और जनरल हिंदी। मतलब 750 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है और यहां पर लास्ट में कंडक्ट कराया गया था इंटरव्यू 100 मार्क्स का। तो टोटल ये पेपर था जो आपका टोटल नोटिफिकेशन, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 850 नंबर में से आएगा, जिसमें 100 नंबर का इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया गया था। इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया गया था 2021 में। यहां पर आपको मेन फोकस है, जैसा कि आपको पता चल गया होगा, यहां पर आपको मेन जो कंसंट्रेशन रखना है वो टेक्निकल पर रखना है। क्यों ना हम टेक्निकल के सिलेबस की यहां पर बात कर लें कि टेक्निकल का सिलेबस पेपर फर्स्ट में क्या था और पेपर सेकंड में क्या था। जैसे कि हम बात करें तो पेपर फर्स्ट का जो आपका सिलेबस था उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये सभी जो सब्जेक्ट यहां पर मेंशन किए गए हैं ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस था। साथ ही साथ अगर आप पेपर सेकंड के सिलेबस की बात करते हो तो उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स था और ये सभी सब्जेक्ट जो आप देख पा रहे हो ये सभी पेपर सेकंड का सिलेबस था। तो क्यों ना हम किसी एक सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस को देखें और समझने की कोशिश करें कि किस लेवल से किसी सब्जेक्ट का सिलेबस बनाया गया है, क्योंकि यहां पर सिलेबस को डिजाइन करते समय पूरे के पूरे सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश की गई है। जो आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि लगभग उन सभी चैप्टर को कवर किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट में जो सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट, एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, बेंडिंग स्ट्रेस सिलेबस में आ गया है, शियर स्ट्रेस भी सिलेबस में है, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, ये तो बेंडिंग स्ट्रेस का ही पार्ट होता है, लीफ स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग भी आपके सिलेबस में था, एनर्जी इन बेंडिंग शेयर मतलब डायरेक्ट की वजह से जो एनर्जी आएगा, बेंडिंग की वजह से जो एनर्जी आएगा, शेयर की वजह से जो एनर्जी आएगा। ओके, डिफ्लेक्शन आपके सिलेबस में था, डिफ्लेक्शन में मेथड भी मेंशन कर दिए गए, मैकेलिज मेथड, एरिया मूवमेंट मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, यूनिट लोड मेथड, टॉर्जन सिलेबस में है। ओके, कॉलम आपके सिलेबस में है, प्रिंसिपल स्ट्रेस सिलेबस में है, मोर सर्कल सिलेबस में है, थ्योरी ऑफ फेलियर है, थिन एंड थिक सिलेंडर मतलब प्रेशर वेसल आपके सिलेबस में है और साथ ही साथ ओके, ये तो प्रेशर वेसल की बात हुई। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो लगभग सभी चैप्टर को कवर करने की कोशिश की गई है और ऐसा सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं है, सभी सब्जेक्ट में ऐसा करने की कोशिश की गई थी जो डिटेल सिलेबस उन्होंने 2021 में दिया था। आगे हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट में जो आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट पूछा जाएगा। पेपर फर्स्ट में स्ट्रक्चर एनालिसिस है, पेपर फर्स्ट में ही आपके साथ
आपको क्या मिलेगा, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। और पेपर फर्स्ट के सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, डिटेल सिलेबस आप लोग पढ़ सकते हो। यहां पर पेपर फर्स्ट में आपको मिलेगा डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर, साथ ही साथ बिल्डिंग मटेरियल आपको पेपर फर्स्ट में मिलेगा। और पेपर फर्स्ट में और कौन सा सब्जेक्ट होगा, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट भी पेपर फर्स्ट के सिलेबस में है। और लास्ट जो पेपर फर्स्ट में आपको मिलेगा, पेपर फर्स्ट में आपको मिलेगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो ये सभी सब्जेक्ट जिनका डिटेल सिलेबस आपके सामने है, ये 2021 में पेपर फर्स्ट में रखे गए थे, ये उसका कंप्लीट सिलेबस था। ऐसे ही हम बात करें पेपर सेकंड में जो सब्जेक्ट थे, फ्लूइड मैकेनिक्स पेपर सेकंड के सब्जेक्ट में था। नेक्स्ट जो पेपर सेकंड में आपको मिला, हाइड्रोलिक्स मशीन एंड हाइड्रो पावर, साथ ही साथ हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, ये पेपर सेकंड के सिलेबस में है। नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड रेलवे इंजीनियरिंग, ये आपके पेपर सेकंड के सिलेबस में है। नेक्स्ट जो पेपर सेकंड के सिलेबस में हमको मिला वो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, जो आपको पेपर सेकंड के सिलेबस में मिलेगा। और पेपर सेकंड के सिलेबस में है सर्वे एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी। तो कुछ पेपर सब्जेक्ट को पेपर फर्स्ट में रखा गया और कुछ सब्जेक्ट को पेपर सेकंड में रखा गया। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के सब्जेक्ट को मिलाकर अगर बात की जाए तो टेक्निकल में टोटल, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, टेक्निकल में टोटल जो 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर। और 150 नंबर में जर्नल हिंदी और जर्नल अवेयरनेस पूछा जाएगा। ओके, तो जो स्टूडेंट टेक्निकल को अच्छे से तैयार करते हैं वो सिलेबस को देख चुके होंगे, लगभग सारा सिलेबस यहां पर कवर कराया गया है और डिटेल में हर एक सब्जेक्ट से सिलेबस को मेंशन किया गया है। तो बेटर होगा जो भी स्टूडेंट, आप सभी जानते होंगे यूपी पीएससी एई की वैकेंसी, एई की जॉब के बारे में, जो भी स्टूडेंट इस जॉब को करने का ड्रीम रखते हैं उनके लिए बेटर टाइम है कि एक प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में एग्जाम की नोटिफिकेशन दिसंबर के फर्स्ट वीक माना जा रहा है ना, कंप्लीट नोटिफिकेशन, तो उससे पहले एक प्लानिंग करें और एक बेहतर वे में तैयारी करने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर का लेवल, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहता है इसमें। ओके, तो ऑल द बेस्ट जो भी इस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट को, और बने रहिए निम्बस लर्निंग एंड इंजीनियर्स एकेडमी के साथ। ओके, थैंक यू एवरीवन। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.